मराठा आरक्षण का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन इस पूरी भागदौड़ में एक दस्तावेज बार बार चर्चा में आता है और वो है हैदराबाद गैजेट। मनोज जरांगे पाटिल बार बार इस गैजेट को लागू करने की बात कहते हैं क्योंकि इसमें ऐसा सबूत है जो मराठा समाज को स्थायी रूप से सहारा दे सकता है। साथ ही मराठा कुनबी रिकॉर्ड्स की जांच के लिए बनाई गई रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे कमेटी ने हाल ही में आजाद मैदान में जाकर मनोज जरांगे से मुलाकात की। इस मुलाकात में एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया कि मराठवाड़ा के मराठों को बिना किसी शर्त के कुनबी सर्टिफिकेट दिए जाएं। इसके लिए हैदराबाद गैजेट को सबूत के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए और उसी के आधार पर मराठवाड़ा में मराठों को तुरंत कुनबी सर्टिफिकेट देना शुरू करना चाहिए। जरांगे पाटिल ने यही मांग रखी है। लेकिन सवाल यह है कि यह हैदराबाद गैजेट जिसके बारे में जरांगे इतने विश्वास से बात करते हैं, आखिर है क्या? इस गैजेट में ऐसा क्या लिखा है जिसके आधार पर मराठा समाज को आरक्षण मिल सकता है? आइए इसे आसान हिंदी में समझते हैं। नमस्ते, मैं एक्स और आप देख रहे हैं यूडी। दोस्तों, हैदराबाद गैजेट कोई साधारण कागज नहीं है। ये निजाम के जमाने में गांव-गांव की जनगणना, खेती, फसल, नदियां, पहाड़, उद्योग और जातियों जमातों का रिकॉर्ड है। हैदराबाद का निजाम राज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाकों में था। कुल मिलाकर करीब 17 जिले निजाम के कब्जे में थे, जिनमें मराठवाड़ा भी शामिल था। सन 1918 में निजाम सरकार ने एक आदेश जारी किया था, यानी एक गैजेट। उस समय हैदराबाद राज्य में मराठा समाज की संख्या तो बहुत थी, लेकिन सत्ता और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम थी। इस बात को सरकार ने माना और इसीलिए निजाम राज ने हिंदू मराठा के नाम से मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया। यह आदेश मराठा समाज को मिला पहला आधिकारिक आरक्षण था। आज मराठा आरक्षण की लड़ाई में 1918 का यह आदेश बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। हैदराबाद गैजेट कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि निजाम के समय में गांव-गांव का विस्तृत रिकॉर्ड रखने वाला आधिकारिक दस्तावेज है। इसमें उस समय की जनसंख्या, खेती, जमीन, सिंचाई, फसलें, पशु, नदियां, पहाड़, किले और सबसे जरूरी जातियों और जमातों की साफ साफ लिस्ट दी गई है। यानी हर गांव का पूरा बायोडेटा इस गैजेट में मिलता है। पहले ये अंग्रेजी में था, लेकिन अब मराठी अनुवाद उपलब्ध होने से आम लोगों को इसे समझना आसान हो गया है। निजाम के समय मराठवाड़ा हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। उस समय छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, लातूर, बीड़, जालना, परभणी, हिंगोली जैसे हर जिले का अलग अलग गैजेट बनाया गया था। इन गैजेट्स में उस जिले की जनसंख्या, खेती, उद्योग, पानी का प्रबंधन और गांव में मौजूद जातियों जमातों की विस्तृत जानकारी लिखी गई है। मिसाल के तौर पर छत्रपति संभाजीनगर जिले का 1884 का गैजेट उस समय का पूरा आईना है। इन रिकॉर्ड्स की वजह से आज भी मराठवाड़ा का इतिहास, सामाजिक ढांचा और आर्थिक स्थिति समझने में बड़ी मदद मिलती है। इतिहासकार डॉक्टर रमेश सूर्यवंशी ने 1884 के छत्रपति संभाजीनगर गैजेट का अध्ययन करते हुए एक जरूरी बात सामने लाई। उन्होंने कहा कि उस समय मराठा शब्द कहीं रिकॉर्ड में नहीं था, बल्कि हर जगह सिर्फ कुनबी लिखा था। जैसे अंबड़ तालुका में 5530 कुनबी और छत्रपति संभाजीनगर तालुका में 22855 कुनबी की नोंद थी। यानी उस समय मराठवाड़ा में जो लोग आज खुद को मराठा कहते हैं, उनके रिकॉर्ड सरकारी कागजों में कुनबी के तौर पर ही दर्ज थे। ये सबूत आज मराठा आरक्षण की चर्चा में बहुत अहम है, क्योंकि इन पुरानी नोंदों से मराठा और कुनबी का रिश्ता साबित होता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर सरकार इस गैजेट को लागू करके ये मान ले कि मराठा ही कुनबी हैं, तो मराठों को अलग से नया आरक्षण देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुनबी पहले से ही ओबीसी में हैं और मराठा सीधे उस आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। लेकिन असली दिक्कत सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में है। इसके बजाय सरकार बांटो और राज करो की नीति से लोगों को बांटती रही। नेताओं ने मराठों को आरक्षण के नाम पर ठगा और वक्त बर्बाद किया। इतिहासकार और लेखक विश्वास पाटिल का भी इस बारे में एक विचार है। उनके मुताबिक हैदराबाद गैजेट निजाम के समय की ब्रिटिश अधिकारियों की जनगणना पर आधारित है। 1850 से शुरू हुई ये जनगणना, जिसे रिचर्ड मीड ने की, 1862 में पूरी हुई और 1881 में इसके आंकड़े छपे। इन आंकड़ों से बना दस्तावेज ही हैदराबाद गैजेट कहलाता है। इसमें जनसंख्या का पूरा ब्यौरा है, जैसे शादीशुदा, अविवाहित, विधुर और जातियों के हिसाब से नोंद। इसके मुताबिक हैदराबाद राज्य की आबादी करीब 98,45,000 थी, जिसमें 16 लाख कुनबी और 4 लाख मराठा दर्ज थे। साथ ही खेती करने वालों को कुनबी मराठा के तौर पर भी लिखा गया था। यानी इतिहास में कुनबी और मराठा अलग नहीं थे, बल्कि एक ही पहचान से जुड़े थे। इसीलिए असली दिक्कत सबूतों की नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। जरांगे पाटिल बार बार यही बात उठाते हैं, लेकिन नेताओं की स्वार्थी चालों की वजह से कोई हल नहीं निकलता। तो दोस्तों, हैदराबाद गैजेट मराठा समाज का ऐतिहासिक कुनबी पहचान पत्र है। अगर इसे लागू किया जाए तो मराठों को अलग से आरक्षण मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी।
लेकिन क्या सरकार इस पर कदम उठाएगी या फिर राजनीति के खेल में मराठा समाज को और इंतजार करना पड़ेगा? क्या सरकार वाकई गैजेट लागू करेगी या ये मुद्दा सिर्फ चुनावों तक सीमित रहकर मराठा समाज को फिर से ठगा जाएगा? आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।